हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो एक साक्षी है, इन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा हुआ है, एमबीबीएस इन्वेस्टमेंट वर्सेस प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। तो मैम क्या बेस्ट रहेगा कि 5 साल के लिए लाइक हम इसमें इन्वेस्ट कर दें 40-45 लाख एमबीबीएस प्राइवेट एमबीबीएस में, या फिर प्रॉपर्टी में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया भी होगा जिसमें ये कंपैरिजन होगा। तो बेटा ये दोनों, पहली बात है कि ये दोनों बहुत ही डिफरेंट सी सोच है, बट हम लेके चलते हैं। मैं अपना एनालिसिस बताती हूँ आपको। देखो, अगर आप एमबीबीएस में अपने 40-45 लाख ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स आप इसमें इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद क्या मिलता है आपको, ठीक है। सबसे पहले आप रिटर्न देखोगे, आपका खर्चा कितना आ गया, 45 लाख आ गया, ठीक है। प्लस हॉस्टल रहना खाना पीना वट एवर 50 लाख के आसपास। उसके बाद आप सोचो 5.5 साल में अगर आपको मिल जाएगी नौकरी एकदम से, तो कुछ केसेस में संभव भी है। अगर आप क्लियर कर लोगे अपना स्टेट का एग्ज़ाम वगैरह, तो वहाँ नौकरी मिल जाएगी आपकी। तो मेरे हिसाब से तो नौकरी अगर एक बार मिल जाए तो जो आपका ये 40-45 लाख का रुपया है ये 3 साल में रिकवर हो जाएगा। प्लस नौकरी के साथ साथ आप पीजी की तैयारी कीजिए, पीजी कर लीजिए। पीजी करने के बाद तो फिर कोई मतलब आगे वो नहीं है ना, वो तो फिर आपका जो ये 40-45 लाख रुपया है ये तो फिर एक बार 3 साल वाली पीजी कर लोगे, और उसके बाद चाहे नौकरी करते हो चाहे अपना प्राइवेट प्रैक्टिस में जाते हो, तो आप लगभग इसमें 2 सालों में, 1.5 साल में, 1 साल में भी रिकवर कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स एंड किस स्पेशलिटी में आप चाहते हो, राइट। अब करते हैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट देखो जी, या तो आप करोगे रेंटल, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी खरीदो 40-50 लाख में 3 BHK खरीद लिया आपने, आपने उसको रेंट पे चढ़ा दिया 15,000 पर मंथ, ठीक है। तो उस हिसाब से उसका कैलकुलेट करो, 15,000 पर मंथ हो गया, तो साल का कितना दे दिया उसने आपको, 1,80,000, ठीक है। अब उसको डिवाइड कर दो 5 सालों में कि कितना रिटर्न आया, अगर तो ऐसे कैलकुलेशन करते हो, है ना। दूसरा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में भी डालोगे तो 5 साल बाद कितनी कीमत बढ़ जाएगी आपकी, 60 लाख रुपया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 सालों बाद 70 लाख की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। बट एजुकेशन के साथ कंपेयर करोगे ना, तो एजुकेशन से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा आपको प्रॉपर्टी में। तो एजुकेशन के लिए जो फंड है दैट इज़ सेपरेट, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस किसी का बिजनेस हो, है ना। अब अगर कोई सोचे कि भैया मैं 5.5 साल बिजनेस में लगाऊं या एमबीबीएस में लगाऊं, अगर तो किसी के पीछे से बिजनेस फादर मदर बैठे हैं, तो भैया फिर तो आप बिजनेस में ही लगाओगे ना, क्योंकि बिजनेस में अगर आपको पीछे से कोई सपोर्ट करने वाला है, तो जब तक आप बच्चा एक निकलेगा वहाँ से मिडिल क्लास फैमिली का पढ़ लिख के, तो बिजनेस फैमिली तो, और वैसे भी इंडिया के जो रिचेस्ट लोग हैं, कितने डॉक्टर्स के नाम सुने हैं, वो तो बिजनेसमैन के सुने हैं, है ना। अंबानी, टाटा, बिरला हो गया, या फिर आप एक्टर्स हैं उसके बाद डॉक्टर्स का नाम कहाँ है बताओ मुझे, ठीक है। तो ये चीज़ें तो बेटा फिर अब सोचना शुरू करोगे तो दिमाग पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाएगा, है ना। बट हम मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं भैया, हमें एक ही काम आता है, पढ़ना या फिर हार्ड वर्क करना। अब वही चीज़ है कि आप किस साइड को जाना चाहते हो। अब कई ऐसे ऐसे हमने मिडिल क्लास के, अगर आप इनकी कहानियाँ पढ़ोगे कि हाँ भाई अंबानी फैमिली, धीरू भाई अंबानी, उनका तो वो एक छोटे से उससे उन्होंने शुरू किया था, उसके बाद नाउ रिचेस्ट पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड में आ रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें इतना ज़्यादा भी नहीं घुसना है इसमें भैया। अब मेरे को आप बोलो, मेरे को कोई दे दे बैठे बैठाए कि हाँ भाई तेरे को 10 करोड़ रुपए देते, ले कंपनी चला, मैं संभाल ही नहीं सकती। हमने मिडिल क्लास में सीखा ही नहीं, हम कंटेंट हो जाते हैं, हमें बस उतना चाहिए कि हम अपनी लाइफ को एक कंफर्टेबल वे में वो कर सकें। मेरे को ये बोल दे लैम्बोर्गिनी लेनी है तूने, मैं तो मना कर दूँ कि भैया मेरे को नहीं लेनी, मेरे को टेंशन हो जानी, उस पर एक स्क्रैच भी पड़ गया। हमारी थिंकिंग ही वैसी नहीं है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे कि आपने करना क्या है, किस लेवल तक जाना है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे निकलें जो स्टार्टअप से इतना अच्छा कर दें। वो आप देखना, जब जैसे जैसे हम वो करते हैं ना, पहली बात है डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, ठीक है। हम में से ही कोई लोग होंगे, आप लोगों में से ही कोई लोग होंगे जो कि सीईओस बन जाएंगे कंपनीज की, या जैसे अब सुंदर पिच्चोई उसकी बात करें तो फिर वो गूगल का सीईओ है। तो आप में से कुछ बच्चे होंगे जो इंजीनियरिंग वगैरह करके वो वाली हाइट्स पे पहुंचोगे, है तो वो भी इंडियन ही है भाई, समझ आई ना। तो इसलिए पहले तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना खुद को। बाकी देखो, जो जो अपॉर्चुनिटी आती है उसको आप वो करो, और थोड़ा सा कंटेंट भी होना चाहिए, वो आपको डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में कैसे एक्सेल करोगे। और बाकी हर किसी का टाइम आता है, किस्मत की बातें हैं, जो चीज़ें किस्मत में लिखी हैं हमारी वो ज़रूर आएंगी।
और जो नहीं लिखी वो हम कितना मर्जी कर ले वो नहीं आएंगी। बट एक चीज़ है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। तो गॉड भी यही बोलता है कि भैया पहले खुद की हेल्प करो। और मेरे को तो बस एक ही चीज़ पता है कि हम मिडिल क्लास के फैमिली बस हार्ड वर्क से आगे आ सकते हैं, और कोई शॉर्टकट टू सक्सेस नहीं है। ठीक है, तो होप आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हुई हो कि एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट इज़ ऑलवेज बेटर देन दिस प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट अनटिल एंड अनलेस यू बिलोंग टू बिजनेस फैमिली। एंड अगर कुछ भी आपको वीडियो से सीखने को मिला है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर सो दैट आई ऑल्सो फील मोटिवेटेड टू मेक सच वीडियोज़ फॉर यू, राइट। एंड भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक बच्चों।